भी घड़ी है मगर ईद मिलाद सबसे, ईद हो या बकरीद हो मुबारक तो ईदैन की भी घड़ी है मगर ईद मिलाद सबसे बड़ी है। ना होती अगर ये तो कुछ भी ना होता, ना होती अगर ये तो कुछ भी ना होता, ना होती अगर ये तो, ना होती अगर ये तो कुछ भी ना होता। हर एक ईद हमको इसी से मिली है, हर एक ईद हमको इसी से मिली है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई इस मोहल्ले में आकर, कसम खुदा की, तीन नबी की औलाद, खान का है शहबाजिया से भी, खान का है बुखारिया, खान का है नईमिया। देखिए शेर देखेंगे कि मैं हूँ जुनैद हबीबी मेरी अलग पहचान है, मैं हूँ जुनैद हबीबी मेरी अलग पहचान है। शहबाजी आँख बुखारी दिल, शहबाजी आँख बुखारी दिल, नईमी मेरी जान है। मैं हूँ जुनैद हबीबी मेरी अलग पहचान है। शहबाजी आँख बुखारी दिल, नईमी जान है। और जितने हैं आले नबी कर सबका एहतराम, जितने हैं आले नबी कर सबका एहतराम। लेकिन मेरा मोइन ही हिंद का सुल्तान है, लेकिन मेरा मोइन ही हिंद का सुल्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह खान का है शहबाजिया के वो शाह साहिबे सज्जादा, जिनको आज जो है पूरा हिंदुस्तान जो है पीर तरीक़त रहबर शरीयत नमूना इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद सैफुल हसन बुखारी के नाम से पूरा हिंदुस्तान जानता और पहचानता है। आइए अपने पीर तरीक़त रहबर शरीयत नबी की औलाद, औलाद गौस आज़म का इस्तक़बाल स्वागतम हमारा आप जो है नारे तकबीर रिसालत पे कर ले। बस एक हाथ हुजूर गौस आज़म के नाम पर उठाए, एक हाथ अपने नबी के नाम पर उठाए और आले रसूल का इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, दोनों हाथ, एक हाथ गौस आज़म के औलाद है, एक हाथ नबी के नाम पर उठाए, मेरे साथ मिलकर के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, खानकाह बुखारिया, सिलसिले बुखारिया, अल्लामा सैफुल हसन बुखारी। स्टेज पर बैठे उलमाए किराम और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, मैंने खुतबे के बाद एक आयत पाक की तिलावत की है, उसका तर्जमा और कुछ बोलने से पहले आइए हम मिलकर दोनों जहां के आका हुज़ूर ताजदार मदीना जनाबे अहमद मुत्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैं इस मोहल्ले के लोगों को सबसे पहले मुबारकबाद में पेश करता हूँ कि ऐसे मौसम में आप तमाम लोगों ने मिलकर एक जलसे को सजाया। मैं नौजवानों को बिलखुसूस
ये कहना चाहता हूं, आप मायूस ना हो, दिल ना दुखाएं आप। ये कुदरती मामला है, कुदरत के सामने कुछ नहीं। हाँ, अल्लाह का सच्चा बंदा वही है जो अल्लाह के हर काम में राजी। अगर आप सच्चे बंदे हैं तो आप अल्लाह की रजा पर राजी हो, अल्लाह की रजा पर राजी हो। अल्लाह यही चाहता है तो बंदा भी वही चाहता है। तो आप तमाम लोगों को चेहरा थोड़ा सा मायूस मैं देख रहा हूं, जो खास करके नौजवान लोग हैं जो शौक से ये प्रोग्राम सजाए थे। मायूस ना हो, ठीक है। ये प्रोग्राम में बारिश हुई, फिर कोई दूसरा प्रोग्राम आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो प्रोग्राम इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। अल्लाह चाहता है यही है। तो आप हौसला रखेंगे, इसे देख के हौसला को ना पस्त हो आपका। खास करके इस मोहल्ले के लोगों को, नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ, ये इम्तिहान है। होता क्या है, जब बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, मेहनत में बहुत सारे लोग नाकामयाब होते हैं। वो इसका मतलब तो ये नहीं ना जो हर काम में वो नाकाम रहेंगे। आज आप काम में नाकाम रहे, कल इंशाअल्लाह ताला उससे भी ज्यादा आपको कामयाबी हासिल होगी। सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, आप लोगों ने सजाया महफिल को, कोई सुने ना सुने, मैं यही कहूंगा, बार बार यही कहता हूं, आपका दिल का हाल मदीने वाले आका जरूर देख रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कोई आए ना आए, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ारे मुबारक पर सब देख रहे हैं। मेरे आशिक इस महफिल को सजाया, अल्लाह यही चाहता क्या बारिश हो, तो मेरे आशिक जो महफिल को सजाया, तमाम परेशानियों को छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे नबी सब देखते हैं, हमारा ईमान और अकीदा है, जब तक दुनिया में थे सब हमारे हाल को जानते थे, और अभी भी जब तो बातिनी दुनिया में है, जाहिरी दुनिया में जब तक थे सब कुछ जानते थे, पहचानते थे। अब अभी बातिनी दुनिया में है तो हमारे दिल के हाल को मेरे नबी सब जानते हैं, पहचानते हैं। कौन कैसा है? मोहतरम हजरात, हमारे ये महफिल को सजाना कामयाब है, आपका आना कामयाब है। ये कामयाबी सुभान अल्लाह के रसूल सुभान अल्लाह राजी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी है। मोहतरम हजरात, ये मौजू नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात इस मौजू पे बोल दूं। जो अल्लाह वाले होते हैं ना, अल्लाह के हर काम पर, जो अल्लाह की मसलहत होती है, अल्लाह की रजा पर राजी है। ये मौजू नहीं है, अल्लाह वाले का अगर मौजू होता तो बोलता, लेकिन फिर भी हम आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए मौजू को मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ। अब जानते हैं ना, हजरत राबिया बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हा एक अल्लाह के वलिया है ना, सुने हैं ना नाम? वलिया कराम जानते हैं, उलमा कराम जानते हैं। जो आप तमाम लोगों से मैं कह रहा हूँ कि हजरत राबिया बसरी को जानते हैं ना, अल्लाह के वलिया। हाँ ठीक है, तो अल्लाह के वलिया हैं, तो वो उनके हालात को देख बहुत ही गरीबी, उनके मानने वाले, चाहने वाले उनके पास जाते हैं तो क्या देखते हैं कि फटी पुरानी चटाई है जिस पर बैठती हैं, अल्लाह वाली है, बैठती हैं, नमाज पढ़ती हैं। एक ईंटा उसमें वो उस पर बैठती हैं, चटाई पर आराम करती हैं, और पुराने कंबल है जिससे वो ओढ़ती हैं। उनके जो साथी हैं वो देखकर उनको बहुत परेशानी होती है, उनको खराब लगता है, और वो कहते हैं हजरत राबिया बसरी को, क्या आप अगर इजाजत दे तो मेरे कुछ पैसे वाले दौलतमंद दोस्त हैं, मैं आपके लिए अच्छा बिस्तर
अच्छी चटाई और अच्छा घर आपके लिए मैं बनवा दूं। राबिया बसरी जवाब देती है, सुनो क्या जवाब देती है कि अच्छा बताओ, जो अल्लाह नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलाद रसूल भी मौजूद हैं। एक तरफ नाइबे रसूल के चेहरे की ज़ियारत करें, दूसरी तरफ जो है औलादे रसूल के चेहरे की ज़ियारत करें। आप लोग देखिए, मौलाना जहांगीर साहब आ गए हैं, बंगला में तकरीर उनकी सुननी है आपको, और जितने भी लोग हैं माशाल्लाह इसी में प्रोग्राम कामयाब रहेगा। आप जरा सा इत्मीनान से कुछ जाइएगा नहीं, इसलिए कि बहुत मेहनत से इस मौसम में प्रोग्राम को सजाया गया है। बस मैं थोड़ी देर आपके सामने हूँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अल्लाह की रजा पर राजी, मैं ये मौजू नहीं, फिर भी हम आपको इस हिम्मत देने के लिए बात आपके सामने रख दो। हजरत राबिया बसरी को वो उनका दोस्त कहते हैं कि अगर आप इजाजत दें, आप मेरे कुछ दौलतमंद पैसे वाले लोग हैं, तो मैं आपके लिए घर बनवा दूं, आपके लिए नई चटाई मंगवा दूं, बिस्तर अच्छे बिस्तर लगवा दूं। तो हजरत राबिया बसरी कहती है एक बात का जवाब दो, आप बताओ क्या मेरा रब और तुम्हारा जो दोस्त है, पैसे वाले दौलतमंद जो दोस्त है, उसका रब क्या एक है या अलग अलग? सुन लो मेरी बात, अल्लाह जो एक है या अलग अलग? गरीब का जो अल्लाह होता है या अमीर का अल्लाह अलग अलग है या एक है? वो कहते कि अल्लाह तो एक है। तो बताओ कि अगर मेरी हालात को, मैं जो गरीब हूं, तो मेरी गरीबी की ये हालात को, क्या मैं गरीब होने की वजह से अल्लाह अपने कुदरती नजर से क्या मुझे देख नहीं रहा है? और वो जो दौलतमंद है, जो तुम्हारा दौलतमंद दोस्त है, वो अमीर होने की वजह से क्या अल्लाह उस तरफ ज्यादा तवज्जो फरमा रहा है? तो नहीं, अल्लाह सबको एक ही नजर से, कुदरती नजर जिसको बोलते हैं, एक ही नजर सबको देखता है। जिस तरह अमीर को भी देखता है, उस तरह गरीब को भी वो देखता है। यानी अल्लाह की रहमत सब पर एक है। तो हज़रत राबिया बसरी कहती है, तो जब तक मालूम यह हुआ कि अल्लाह मेरी गरीबी को जब खूब देख रहा है, तो अल्लाह अगर मेरी गरीबी से राजी है, तो मैं उसकी रज़ा पर मैं राजी हूँ। मैं बोलने की जरूरत नहीं है, जब तक अल्लाह चाहेगा मैं उस पर राजी रहूंगी। अल्लाह की रज़ा हो कि मैं गरीब रहूं, तो अल्लाह की रज़ा पर ही मैं राजी हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। नारे तकबीर, अरे मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाकर इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो पता ये चला, जो अल्लाह के सच्चे बंदे होते हैं, अल्लाह की रजा पर राजी रहते हैं, अल्लाह की रजा पर राजी रहते हैं। अल्लाह अगर यही चाहता कि आज बारिश हो, तो हम सच्चे बंदे हैं, तो अल्लाह की रजा पर हम भी राजी हैं, है ना? अब आइए, जो मौजू मैंने लिया था मुख्तसर बयान कर दूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में ये तर्जुमा इरशाद फरमाता है कि ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे आका सब के लिए रहमत, इंसान के लिए भी रहमत, जानवर के लिए रहमत, चरिंदों परिंदों के लिए रहमत, यहां तक के लिए जो गैर मजहब के लोग हैं उनके लिए भी रहमत। बहुत सारे ऐसी बातें हैं इस मौजू पर, बस थोड़ी सी बात सुन लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम इंसानों को सीधी राह पर चलाने के लिए, अच्छे रास्ते पर हिदायत के लिए बहुत सारे अंबिया किराम को दुनिया में भेजा। कोई कहते 1,24,000, कोई कहते 1,25,000, कोई कहते 2,24,000, कोई कहते 2,25,000, इस तरह मुख्तलिफ रिवायत है। सही तादाद अल्लाह के रसूल के अलावा कोई नहीं जानता।
कितने तादाद में है। बस कुछ अंबिया किराम का नाम पुराने पाक से मालूम होता है, और कुछ जो है जो भी तादाद के हैं तो अल्लाह जानता है, अल्लाह के रसूल जानते हैं। तो तमाम अंबिया किराम, आपको एक बात बता दूं, अल्लाह ने हमें आपको अपने महबूब की उम्मत बनाकर भेजा, ये हमारी खुशनसीबी है। जितने भी अंबिया किराम दुनिया में आए ना, तमाम के तमाम अंबिया किराम अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे, अल्लाह तू हमें अपने महबूब की उम्मत बना। लेकिन हमारी खुशकिस्मती देखिए, हमें दुआ मांगने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह का करम हुआ, मेरे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमो करम हुआ कि हम अपने माँ के गोद में आए, मुअज्जिन अजान पुकारता है और हमें खुशखबरी सुनाता है, ऐ बच्चों तुझे मुबारक हो, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन दुनिया में आए। तो ये हमारी खुशकिस्मती है, और ये खुशकिस्मत मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पहले के अंबिया किराम के जो उम्मत होते थे ना, जो गुनाह करते थे, अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट अजाब आता था, डायरेक्ट अजाब आता था। किसी की शक्ल को बिगाड़ दी जाती थी, कोई बंदर की शक्ल इख्तियार करता था और उसी हालत में उनको हलाक कर दिया जाता था। गुनहगार बंदे को किसी की शक्ल खंजीर की तरह हो जाते, उनको उसी हालात में उनको हलाक कर दिया जाता। किसी कौम पर आग बरसाई जाती, किसी कौम पर जलजला लाया जाता और उसी हालत में उनको हलाक किया जाता। किसी कौम पर, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान आया और उसी तूफान में गर्क करके उनको हलाक कर दिया गया। और इसी वजह से मोहतरम नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, सामईन अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह, आइए भाई जिंदा। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। खतीब भी आ गए हैं, शायर इस्लाम भी आ गए हैं। बस मैं बरकत हासिल करने के लिए थोड़ी देर आया हूँ, थोड़ी देर बाद हम आपके सामने से रुखसत होऊंगा। आपसे गुजारिश यही है कि इस प्रोग्राम को कामयाब करके जाएंगे। सब की तकरीर आप सबकी तकरीर सुन के जाएंगे। मैं मौलाना जहांगीर आलम को साहब को बहुत पहले से जानता हूँ, इनकी तकरीर भी बहुत अच्छी होती है। पता नहीं है पहली बार यहाँ आए हैं या नहीं आए हैं, पहली बार आए हैं। बहुत अच्छी तकरीर होती है, कई बार इनसे मुलाकात हुई है, तो बहुत अच्छी तकरीर होती है बांग्ला जुबान में, आप सुनिएगा और इंशाअल्लाह ताला तकरीर अच्छी होगी और कुछ नसीहत भी मिलेगी आपको। तो मैं कह रहा था, तो हर एक कौम पर अजाब आता था अल्लाह की तरफ से जब वो गुनहगार हो जाते थे। ये तो शुक्र मनाइए कि अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में हमको तौबा अता किया। इसलिए कि जब हम गुनाह कर देते हैं ना, अगर हम तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करता है, हमारे गुनाह को माफ फरमा देता है। लेकिन उस जमाने के नबी, जो पहले के नबी, उनकी उम्मत तौबा से नहीं, उन पर इतना अजाब आता कि वो हलाक हो जाते, तब उनकी तौबा कबूल होती। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना, अगर पहले के जमाने के नबी अगर बदन पर कपड़े पर मैल लग जाता, हम क्या करते हैं, धो लेते हैं, पाक हो जाता है। लेकिन उस जमाने के नबी, किसी नबी के उस नापाक को काटना पड़ता, तब जाके पाक होता। बहरहाल मैं यही कह रहा था कि हर जमाने में अंबिया किराम तशरीफ लाए, उनकी उम्मत गुनाह करते, अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट अजाब आता। लेकिन हमारे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह की तरफ से अजाब आना बंद हो गया, अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट अजाब आना बंद हो गया। हमें आपको उन तमाम लोगों को मोहलत
दी गई कि मेरे महबूब की उम्मत है, इन पर मोहलत दे दी जाए ताकि ये तौबा कर ले। यहाँ तक के काफिर और मुशरिक उस वक्त जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी पर जुल्म ढाए गए कि जो जुल्म करते गए उन पर पत्थर बरसाए गए, पूरे कर डाले गए, लेकिन अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं आया। शिर्क पे शिर्क करते रहे, बुत परस्ती करते रहे, बुतों की इबादत करते हैं, फिर भी अब अजाब नहीं आता, इसलिए कि मेरे नबी मौजूद है, मेरे आका तशरीफ फरमा है। यहाँ हद तो ये है, अबू जहल अबू लहब जैसे काफिर अल्लाह को चैलेंज किया करता था, या अल्लाह तू अगर सच्चा है तो हम पर अजाब नाजिल कर, तेरा दीन अगर सच्चा है तो हम पर अजाब नाजिल कर, तेरा कुरान अगर सच्चा है तो हम पर अजाब नाजिल कर, तेरा दीन अगर सच्चा है, तेरा नबी अगर सच्चा है तो हम पर अजाब नाजिल कर। लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई अजाब नहीं आता, बल्कि कुरान की आयत आती है, अल्लाह फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, यानी अल्लाह का काम नहीं कि इन्हें अजाब दे। ए महबूब, जब तक आप इन पर तशरीफ फरमा हो, जब अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की वजह से, महबूब के सदके में इन काफिरों भी रहम फरमाता है। जब अल्लाह तबारक व तआला इन काफिरों को अपने महबूब के सदके में रहम फरमा सकता है, अरे हम तो गुलाम नबी है, हम तो नबी के गुलाम है, हम अगर गुनहगार हो जाए हमारा गुनाह अल्लाह नहीं देखेगा, बल्कि अपने महबूब के सदके में हमारे गुनाह को माफ फरमाता है। नारे तकबीर, मोहब्बतों के साथ नारे रिसालत, मसके के आला हजरत फैज़ान बुखारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हजरात, तो अगर एक काफिर नबी के सत्य में दुनिया के आखिरत के नहीं के गुलाम है, हम तो नबी की मोहब्बत में जीते हैं, नबी की मोहब्बत में मरते हैं, नबी की मोहब्बत में एक दूसरी जगह जाते हैं। अरे नबी की मोहब्बत में हम रात दिन इकट्ठा होकर जुलूस मोहब्बती में निकलते हैं। अरे इस मोहब्बत को अगर मेरे नबी राजी हो जाए तो अल्लाह भी हमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह भी हमसे राजी हो जाएगा। शर्त यह है कि मोहब्बत रखे दिल में। मोहतरम, एक काफिर मुशरिक की बात हो रही है, आपको बता दूं, एक मर्तबा मेरे आका, इधर देखिए, एक तो कम आदमी है, फिर इधर उधर देखने लगते तो अच्छा नहीं लगता। इधर देखिए ना, 10-15 मिनट बाद बोल रहे ना, हुसूल बरकत के लिए मैं हाजिर हूँ, पूरी तकरीर इनकी सुननी है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ना। तो एक मर्तबा मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे, चलते चलते कुछ सहाबा किराम उनसे मुलाकात हो जाती है। जब मुलाकात हो जाती है, बातें गुफ्तगू बहुत लंबी चलती है। मेरे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर के दीवार पर टेक लगाकर बातें करने लगते हैं, और उस घर में एक काफिरा औरत रहती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज उसके कानों तक पहुंच रही थी। तो भूख, जिसके दिल में भूख और दुश्मनी होती है ना, उस वक्त उनकी आवाज भी अच्छी नहीं लगती। आप अपना नेचर को देखें, अगर आपसे किसी की दुश्मनी है या किसी से आप खफा है, तो जब वो बातें करता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, दिल में अजीब सा महसूस होगा, आप उठ के भाग जाए, चले जाए, ये नेचुरली होता है। उस काफिर औरत के कानों में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जब पहुंच रही थी ना, तो उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो दुश्मनी से, अदावत से वो अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे से बंद कर लेती, ताकि मेरे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाजें उनके कानों तक ना पहुंचे। इस नियत से दरवाजे को बंद करती है, खिड़कियां बंद करती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस औरत के दिल की खिड़कियों को खोल देता है। बातें ही कर रहे थे मेरे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से, उधर जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह से पैगाम लाते हैं, अल्लाह की बारगाह से पैगाम लाते हैं। जिब्रील अमीन अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आया, आप जिस दीवार पर टेक लगाकर बातें कर रहे हो, एक काफिरा औरत का घर है, और ये औरत आपसे दुश्मनी रखते, लेकिन आपका पुष्ट मुबारक यानी पीठ मुबारक इसकी दीवार पर लगी हुई है,
टेक लगा कर आप है, आपका जिस्म मुबारक इस पर सटा हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ये पैगाम भेजा, जो मेरे महबूब के जिस्म मुबारक जिस घर से लग जाए उस घर में रहने वाली औरत कभी जहन्नम की आग में नहीं जल सकती। ये कहना था। वो औरत बेचैन होकर बेकरार होकर मेरे नबी की कदमों में आती है, कदमों में सर को झुकाती है और कहती है या रसूल अल्लाह, मैं बेकरार हो गई हूँ, मैं बेचैन हो गई हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ाइए। मेरे नबी उस वक्त उसको कलमा पढ़ाते हैं और मज़हब इस्लाम में दाखिल करते हैं, जिंदा मज़हब इस्लाम में दाखिल कर लेते हैं। यह है मेरे नबी की रहमत, काफिरों के लिए रहमत। हम तो मुसलमान हैं, आप जानते हैं हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह हमसे हो रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि हम नबी की उम्मत बनकर आए हैं, वरना हम पर अजाब आता। अभी भी मुसलमानों, मोहलत तो दी गई है। इस चीज को आप जहन में रखो कि दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया जो है रहने वाली नहीं है। आप हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले नहीं हैं। ये मेरे नबी का फजलो करम है, नबी का फजलो करम है कि हमको मोहलत है कि हम सुधर जाएं, लेकिन ये हमसे हो नहीं रहा है। आप कर क्या रहे हैं? हम अहले सुन्नत वल जमात मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद को खाली रखते हैं, जुए के अड्डे पर बैठे रहते हैं, शराब के अड्डे पर बैठे रहते हैं, हम हराम काम करते रहते हैं, जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं। ये मुसलमानों, नबी उस वक्त राजी होंगे, अल्लाह उस वक्त राजी होगा जब अल्लाह के हुक्म पर आप चलेंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए पर आप चलेंगे। जब रसूल के कहे पर, यानी आप अगर नमाज पढ़े तो रसूल राजी, रसूल जब राजी तो रब राजी। आप अगर हराम चीजों को रसूल की मोहब्बत में छोड़ दे तो रसूल राजी, रसूल जब राजी तो अल्लाह भी हमसे राजी रहेगा। मोहतरम हज़रात, कहना यही है कि वक्त को अपना गनीमत समझे। जो लोग बेनमाजी हैं, नमाज पढ़ना शुरू करें। अक्सर सुनने को मिलता है अहले सुन्नत वल जमात के लिए ये लोग नमाज पढ़ते नहीं, मस्जिद खाली रखते हैं, और वो लोग तो बहुत ज्यादा नमाज पढ़ते हैं। नमाजों को दिखाकर हमारे नौजवानों को अपनी तरफ कर लेते हैं। देखो ये मस्जिद खाली पड़ी है, हमारी जमात देखो बहुत बड़ी जमात है। मोहतरम हज़रात, हमारे नौजवान, सीधे साधे नौजवान ये देखकर भटक जाते हैं। आपसे कहना यही है कि नमाज आप भी पढ़िए, आप भी पढ़ें, लेकिन अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, रसूल की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में हर इबादत वो कबूल होगी जो नबी की मोहब्बत में पढ़ी जाएगी, हर नमाज कबूल होगी जो नबी की मोहब्बत में पढ़ी जाएगी। इसीलिए दिखावा कोई इबादत नहीं हो सकती। हम अहले सुन्नत वल जमात है, जब जुलूस निकालते हैं तो जब नमाज भी हम मोहब्बत में पढ़ेंगे। हम जब ये मिलाद महफिल सजाते हैं, रोजे भी मोहब्बत रसूल में रखेंगे, यानी हर वो इबादत मोहब्बत रसूल में करेंगे। जो और लोग दिखावा करते हैं अहले सुन्नत वल जमात के हम लोग हैं, हम मोहब्बत में सब कुछ करेंगे। बस शर्त है कि दिल में सच्चे दिल से नबी से मोहब्बत रखें और सच्चे दिल से अल्लाह से मोहब्बत करें। मोहतरम हज़रात, मैंने पहले कहा वक्त को गनीमत समझे। इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए अच्छाई है, आपके लिए सबसे अच्छा है। हम पर मोहलत है, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। और एक बात बता दूं, लोग यही सोचते हैं कि वक्त होगा, किसी को कहा जाए कि तुम बैत हो जाओ, कोई अगर कहता है अभी वक्त है, नमाज पढ़ो, अभी वक्त है, रोजा रखो, अभी वक्त है, हज करो, उसके पास दौलत है लेकिन हज को नहीं जा रहा है, ज़कात दो, अभी वक्त है। ये वक्त करते करते कब आपसे हाथ से निकल जाए आपको खुद ही नहीं मालूम। जब मालूम नहीं आपकी मौत कब होने वाली है तो आप क्यों कहते हैं कि अभी वक्त है। इसीलिए कि इस स्टेज से, इस महफिल से ये कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत रसूल में महफिल भी सजाएं, मोहब्बत रसूल में जुलूस भी निकालें, और मोहब्बत रसूल में अल्लाह के रसूल के हुक्म पर अमल भी करें इंशाअल्लाह ताला। और मैं अपनी माँ बहन को, बिलखुसूस बहनों को, इस स्टेज से मैं एक मैसेज जरूर देना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे बहनें हैं जो न्यूज में आता है,
खबर में आता है कि मुर्तद हो जा रही है, गैर कौम के साथ चली जा रही है। ये अल्लाह के लिए अपने दिल में खौफे खुदा पैदा करें, कनीज़े फातिमा बने, इसलिए कि ये थोड़ी सी जो है आपको जो ये दुनिया के आराम के लिए, दुनिया में दिखावा हुआ आराम है कि आराम है, लेकिन नहीं, जहन्नम की आग दुनिया में भी है और दोज़ख की आग आखिरत में भी है। इसलिए कि सच्चे अल्लाह के रसूल के कनीज़ा बने और सच्चे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कनीज़ा रहे। जिस तरह वो पाक थी, उनके नक्शे कदम पर चलने की आप कोशिश करें। आप भी इस्लाम की, आपकी इस्लाम की शहजादियां हैं, आप इस्लाम की लड़कियां हैं, आप पर कोई दामन में दाग नहीं आ सकता, बशर्ते कि आप अपने आप को बचाते चलिए। इसलिए कि हर मुसलमान लड़की हम सबों की लड़की होती है। जब सुनने में आते हैं दिल को ठेस पहुंचती है, दिल में बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मुसलमान लड़कियां, आप अपनी इज्जत को जाने, अपने वकार को पहचाने, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए गलत काम से तौबा कर ले और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हश्र के मैदान में जब आप जाएंगे तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज बनकर दुनिया से उठेंगे और कब्र में जाएंगे, उनकी कनीज कहलाएंगी। और जब हश्र के मैदान में अल्लाह की बारगाह में जाएंगी, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। हज़रात, कहना यही है सब जो बेनमाजी है नमाज पढ़े। और मैं सब इसलिए हर महफिल में नमाज के लिए मैं ताकीद इसलिए करता हूँ, इसलिए कि मैंने देखा है मेरे वालिद मोहतरम को किस तरह वो नमाज अदा करते थे। बचपन के आलम में मिट्टी का घर था, पुराने आदमी जो है जानते हैं, मिट्टी का घर था, अभी नहीं बिल्डिंग बनी है, मिट्टी का घर था। बारिश हो रही है, गमला रख दिए हैं, मैंने देखा बारिश की वजह से आँख खुली है, बच्चे छोटे के आलम में। देखिए ये तारीफ की नहीं, बस सबक देने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये तारीफ के लिए नहीं। बारिश हो रही है, बारिश पानी पड़ रहा है, बारिश हो रही है, गमला रखा हुआ है और इधर साइड पे अबू नमाज अदा कर रहे हैं। न कहीं सफर पे हैं, गाड़ी रोक देते हैं, साइकिल से भी सफर किए हैं, पैदल से भी सफर किए हैं, अभी बैलगाड़ी से भी सफर किए हैं, गाड़ी को रोक दिए हैं कि नमाज का वक्त आ गया है, रास्ते धार में नमाज अदा कर रहे हैं। तो ये जब अल्लाह वाले होकर नमाज के पाबंद हो सकते हैं तो हम भी तो कोशिश कर सकते हैं ना। उनको देखा है, उनको सुना है, उनको जाना है, तो हर अल्लाह वाले, किसी एक की बात नहीं, हर अल्लाह वाले अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। हम तो अहले सुन्नत वल जमात हैं, तो हम तो अल्लाह वाले से मोहब्बत करते हैं ना। जो करते नहीं उनकी बात छोड़िए, हम तो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले से मोहब्बत करते हैं, औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं। औलिया किराम की पहचान क्या है कि वो इबादत गुजार, औलिया किराम की पहचान इबादत गुजारी, तक़वा, परहेज़गारी, वो इबादत में मसरूफ रहेंगे। नवाफिल अदा, फराइज तो छोड़िए, वाजिबात तो छोड़िए, न एक भी नवाफिल को छोड़ते नहीं है। मैं भी कोशिश करता हूँ अल्लाह का फजल कर। देखिए अपनी तारीफ नहीं, मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, इसलिए कि ये मिसाल के तौर पे देना, आप भी कोशिश कर सकते हैं। ये चाहे तो आप कहते हैं ना कि काम बहुत पड़ा है, मेरा काम है, अगर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। इन नमाजी की बरकत से आपकी हर बला मुसीबत दूर हो जाएगी और गुनाह से आप दूर रहिएगा, हर गुनाह से आप दूर हो जाइएगा। जब नमाजी होंगे तो दिल में कभी गुनाह का ख्याल नहीं आएगा कि मुझे नमाज अदा करनी है। तो इसीलिए मैं सबसे ज्यादा नमाज पर जोर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी लोग इस महफिल को सजाए हैं, हम पहली बार कहा, पहले मर्तबा भी कहा, आज भी अभी भी बोल रहा हूँ कि आप मायूस ना हो। इंशाअल्लाह ताला इस बारिश के मौसम में प्रोग्राम आपका अच्छा है, कामयाब है, सब पहुंच गए हैं, यही तो कामयाबी की दलील है। 3 पीरों को आपने ला दिया, मुकर्रिर सब आ गए, तो आपको और क्या चाहिए? बस सब तबदुबन आ जाएंगे, दुआ कर देंगे, उसमें कामयाबी। आज का जलसा खराब हुआ, खराब तो नहीं बोलेंगे, आज का बारिश हुई, अगले जलसा में अच्छा होगा। हौसला को दुरुस्त रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। ने हमें बड़ा अच्छा पैगाम दिया और हजरत की तकरीर से हमें ये मैसेज मिला। हजरत हमें जीने और मरने का सलीका बता रहे थे, साथ ही साथ हजरत हमें ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि ये सबक मिला है हमको कुंभे आली से, ये सबक मिला है हमको कुंभे आली से।
इज्जत की मौत अच्छी जिल्लत की जिंदगी से, इज्जत की मौत अच्छी जिल्लत की जिंदगी से। माँ बहनों के लिए भी पैगाम था, नौजवानों के लिए पैगाम था, ज़ईफों के लिए पैगाम था। जियो तो नबी की मोहब्बत पे जियो, इज्जत के साथ जियो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, और हक बोलो, हक पे चलो, हक सुनो। बड़ा अच्छा पैगाम सुना। अब देखिए, अब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये मिलाद किनकी आप मना रहे हैं? जिनकी मिलाद फरिश्तों ने मनाया है। ये देखिए कि मैं बराबर कहता हूँ, इंसान कभी शिर्क से आजाद ना होता, इंसान कभी शिर्क से आजाद ना होता, कर नूरे नबी दहर में आबाद ना होता। सजदा ना जमी पर कोई अल्लाह को करता, सजदा ना जमी पर कोई अल्लाह को करता। मस्जिद ना होती गर मिलाद ना होता, मस्जिद ना होती गर मिलाद ना होता। ये मिलाद वाले का ही सदका है, मस्जिद की मीनारें चमक रही है। हम और आप जो आए हैं, ये मिलाद वाले ही का सदका है। जो कमर भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए, बस वो शायर कलकत्ता से आए हुए वो शायर को मैं आपके हवाले 4 मिसरे देके मैं हजरत की दुआएं चाहूंगा। बिल्कुल नया शेर पे पढ़ रहा हूँ। एक बार हाथों को उठाए और कह दे या रसूल अल्लाह, इसलिए कि हमने मिलाद सजाया है, आपने सजाया है, हमें क्या मिल रहा है कि मिलाद पैगंबर जो सजाने में लगे हैं, मिलाद पैगंबर जो सजाने में लगे हैं, मिलाद पैगंबर जो सजाने में लगे हैं, वो अपने मुकद्दर को जगाने में लगे हैं। मिलाद पैगंबर जो सजाने में लगे हैं, वो अपने मुकद्दर को जगाने में लगे हैं। दुनिया तो बहुत दिन से, दुनिया तो बहुत दिन से गिराने में तुली है, दुनिया तो बहुत दिन से गिराने में तुली है, लेकिन मेरे सरकार उठाने में लगे हैं, लेकिन मेरे सरकार उठाने में लगे हैं। दुनिया तो बहुत दिन से गिराने में तुली है, लेकिन मेरे सरकार उठाने में लगे हैं। जिसको सरकार उठाए जमाना उसे गिरा नहीं सकता। बुलबुल बाग मदीना मद्दाह खुल्ला नाम अंदलिब गुलशन रिसालत जनाबे शम्सो कमर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं यूं बराबर यूं कहता हूँ, हिंदुस्तान की ये शहर कलकत्ता उस शहर का नाम है जिसको बड़े प्यार से लोग हिंदुस्तान की सबसे पहली राजधानी होने का शरफ जिस शहर को हासिल है, वो शहर कलकत्ता हुजूर कायदे अहले सुन्नत की आईनी हौसलों का मोहतरम व ममनून कलकत्ता, सरकारे मुजाहिदे मिल्लत के जहदे पैगम का शाहिदो आदिल कलकत्ता, हजरत मुफ्ती आजम हिंद के तकवा का अमीन कलकत्ता, सरकारे ताजुल शरिया के जलवों का असीर कलकत्ता, हजरत मखदूमे समनानी के मुर्शिदे परहक हजरत अलाउल्लाह पटवी के खुशबुए कुतुबियत से मुअत्तर कलकत्ता, उसी शहर निशात से ताल्लुक रखने वाले तो अजीम साहिबान बुलबुल बाग मदीना मद्दाह खुल्ला नाम अंदलिब गुलशन रिसालत जनाबे शम्सो कमर साहिबान के इस्तकबाल वेलकम खैर मकदम स्वागतम हमारा जो है नारे तकबीर रिसालत में कर ले। 2 साहिबान आ रहे हैं, अपने दोनों हाथों को उठाए, एक हाथ गौसे आजम के नाम पर, दूसरा हाथ मेरे नबी के नाम पर उठाए, मेरे साथ मिलकर के नारे लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत।